हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड लेसन है फाइबर टू फैब्रिक, आज हम इस लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन तंतु से जो वस्त्र बनते हैं, रेशों से जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइबर के बारे में। फाइबर के हमारे दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो सबसे पहले देखो नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक तंतु या प्राकृतिक रेशे। तो देखो द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उन फाइबर्स को या उन तंतुओं को हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। अगर हम एग्जांपल करें, एग्जांपल में हमारे कौन कौन से कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, ये सभी के सभी हमें क्या प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। ये क्या है, नेचर से ही हमें मिले हैं, तो इसलिए इनको हम बोलेंगे नेचुरल फाइबर। सेकंड देखो सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम संश्लेषित रेशे भी बोल सकते हैं या फिर मानव निर्मित रेशे भी आप इनको बोल सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर के बारे में देखो, मैन मेड फाइबर्स विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर हमारी ऑब्टेन्ड की स्पेलिंग में मिस्टेक है, जो ये आर है, आर नहीं आएगा। ऑब्टेन्ड की स्पेलिंग हमारी बनेगी OBTAINED, ऑब्टेन्ड। तो देखो, जो रेशे हमें पौधे और जंतुओं से नहीं मिलते या उनके सोर्सेज से, स्रोतों से नहीं मिलते, उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल देखेंगे हम, रेयन, पॉलिस्टर और नियोन का। ठीक है, यहाँ पे नियोन की स्पेलिंग भी हमारी गलत है, ठीक है, वो आप चेक कर लेना। उसके बाद देखो, जो फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट से सोर्सेज से मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो कॉटन है, दूसरा जूट। जो कॉटन कपास की फसल होती है ना, उसके बारे में, और जूट होता है पटसन। तो कॉटन के बारे में देखो, कॉटन इज ग्रोन इन ब्लैक सोइल, जो काली मिट्टी होती है उसके अंदर तो इसको बोया जाता है। एंड वार्म क्लाइमेट, जो जलवायु होती है या जिसको हम सांद्रता भी बोल सकते हैं, वो गर्म होती है, उस टाइम इसको बोया जाता है। कपास की फसल को कब बोया जाएगा, वो मोस्टली हम जो बोते हैं उसको मई के मंथ में, मई या फिर अप्रैल के एंड स्टार्ट हो जाता है, मई जून तक इसकी जो बुवाई होती है वो चलती है। जूट के बारे में देखो, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट होता है, पटसन जो होता है, वो जूट प्लांट्स, जो पटसन का तना होता है, पौधे का तना होता है, उससे इसको प्राप्त किया जाता है। ये तो थे हमारे प्लांट सोर्सेज। अब बात करेंगे एनिमल सोर्सेज की, जो तंतु हमें जंतुओं से मिलते हैं, जैसे कि वुल, ऊन, सिल्क, रेशम। तो देखो, वुल क्लॉथ इज स्पन फ्रॉम यार्न मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ थिक फ्लेसेस ऑफ शिप। जो भेड़ बकरियां पाली जाती हैं उनसे हमें ऊन मिलती है, और उस ऊन से आगे धागे बनाए जाते हैं, यार्न बनाए जाते हैं, और उनका यूज कपड़े वगैरह बनाने में किया जाता है। सेकंड देखो हमारा सिल्क, रेशम। सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्लीवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म। जो सिल्क है, रेशम है, रेशम के जो धागे हैं वो हमें किससे मिलते हैं, जो कीट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म, रेशम कीट होते हैं, उनकी जो लार होती है उससे हमें रेशम के धागे मिलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे वुल के बारे में, प्रोसेसिंग ऑफ वुल, जो हमें ऊन मिलती है उसके हम यहाँ पे 4 स्टेप करेंगे। तो देखो, फर्स्ट स्टेप हमारा शेयरिंग, दूसरा है क्रेडिंग, तीसरा कार्डिंग और फोर्थ है स्पाइनिंग। तो शेयरिंग के बारे में देखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वुल फ्रॉम द शिप्स स्किन। जो भेड़ बकरियां होती हैं उनकी त्वचा से जो ऊन प्राप्त की जाती है उसको हटाना, यानी उनके बालों को हटाना उनकी त्वचा से, उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम शेयरिंग। उसके बाद देखो सेकंड हमारा ग्रेडिंग के बारे में। ग्रेडिंग में क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फिल्सिस फ्रॉम डैमेज्ड वुल। जो हमने ऊन ली है उसके अंदर से जो खराब ऊन है, जो यूजफुल नहीं है, वेस्ट एक तरीके से, उसको अलग करना, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम ग्रेडिंग। थर्ड देखो कार्डिंग के बारे में। देखो, द प्रोसेस आफ्टर द वुल हैज़ बीन वॉश्ड एंड ड्राइड। जब हमने इसको यहाँ पे अलग कर लिया था, डैमेज्ड वूल को अलग कर लिया और उसके फ्लेसेस से उसको अलग कर लिया, उसके बाद जो ऊन है उसको धोया जाता है और सुखाया जाता है।
इट इज़ पास्ड थ्रू द रोलर या दैट हैव टिथ। जो रोलर्स होते हैं उनसे इसको पास आउट किया जाएगा ताकि अच्छे से सुखाई जा सके और इसको अच्छे से एडजस्ट किया जा सके। फिर देखो स्पाइनिंग। स्पाइनिंग के बारे में देखो, द प्रोसेस बाय विच फाइबर्स आर गैदर्ड टुगेदर एंड ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग रोप एंड देन ट्विस्टेड टू मेक यार्न। यानी वह प्रक्रिया जिसमें जो तंतु होते हैं जो फाइबर्स होते हैं, इसमें हमारे फाइबर्स की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक दे रखी है। फाइबर की स्पेलिंग में हमारा यहाँ पे ई आएगा बीच में, ठीक है। जो तंतु होते हैं उनको इकट्ठा करना और उसके बाद उनसे लंबी रस्सियाँ बनाना और उनसे फिर धागे बनाना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पाइनिंग, ठीक है। उसके बाद देखो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। जो कपड़े वगैरह तैयार किए जाते हैं वो धागों से तैयार किए जाते हैं। विच टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर। जो धागे बनते हैं वो किससे बनते हैं, हमारे फाइबर से, यानी कि तंतुओं से। उसके बाद देखो मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। धागों से जो कपड़े बनते हैं, इट इज़ डन बाय टू प्रोसेस। दो विधियों, जो दो तरकीब हमारे दो प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम ऐसा करते हैं। फर्स्ट है हमारी वीविंग और दूसरी नाइटिंग। तो वीविंग के बारे में देखो, द प्रोसेस बाय टू सेट ऑफ यार्न्स आर अरेंज टुगेदर टू फॉर्म फैब्रिक। यानी कि जो धागे हैं उनके दो सेट को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, क्या करने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए। इट इज़ डन ऑन लोम। जो हमारा यहाँ पे वर्ड दे रखा है लोम, जो ये वर्ड है हमारा, इसको हम कुंडली बोल सकते हैं और ये गांठ शब्द के लिए भी प्रयोग होता है। उसके बाद हमारी प्रोसेस है नाइटिंग। नाइटिंग में देखो, द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक फैब्रिक। एक अकेले धागे का प्रयोग किया जाएगा। इट इज़ डन बाय हैंड और मशीन। इस जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो वस्त्र तैयार की जाती है हाथों के द्वारा तैयार की जाएंगे या फिर मशीन्स के थ्रू तैयार की जाएंगी, जिसको हम बुनाई भी बोल सकते हैं। कताई, बुनाई, ये सभी की हमारी प्रोसेस होती है वस्त्र वगैरह बनाने की। तो आज हमने जो किया है वो हमारा जो लेसन है फाइबर टू फैब्रिक, वो लेसन हमारा यहाँ से कंप्लीट ही हो चुका है। जो फाइबर्स होते हैं उनके टाइप्स, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर, जो प्लांट सोर्सेज से मिलने वाले फाइबर हमारे कौन कौन से हैं, एनिमल सोर्सेज से मिलने वाले फाइबर कौन कौन से हैं। इसके अलावा हमने प्रोसेस की थी वूल की, ठीक है। उसके बाद जो हमारे वस्त्र तैयार होते हैं, फैब्रिक तैयार किए जाते हैं, उनकी। और इस लेसन में हमारे यही पॉइंट है। इनके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक्टिविटी ही होंगी करने के लिए, जो आपको बाद में करवाई जाएंगी। तो आपने कल को क्या क्या लर्न करना है, फाइबर्स के बारे में, इसके जो टाइप है नेचुरल, सिंथेटिक फाइबर, हर एक के 2 या 3 एग्जाम्पल लर्न कर लेना। उसके बाद जो प्लांट सोर्सेज हैं, प्लांट से मिलने, प्लांट फाइबर बोल सकते हो, वो लर्न करोगे। उसके बाद एनिमल फाइबर को भी लर्न करोगे। इसके बाद जो प्रोसेस है हमारी वूल बनाने की, उसमें जो जो प्रोसेस है हमारी, वो आपने लर्न करने अच्छे तरीके से, चारों की चारों प्रोसेस। इसके अलावा बीच में हमारा एक पॉइंट है फैब्रिक के बारे में, फैब्रिक कैसे तैयार होता है, वो यार्न से बनाया जाता है, उसके बारे में। उसके अलावा फैब्रिक बनाने के जो मेथड है दोनों के दोनों, वो आपने करने हैं। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखें तो हमारे लगभग 9 या 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि नाइटिंग का अलग से, वीविंग का अलग से, स्पाइनिंग का अलग, कार्डिंग, ग्रेडिंग, शेयरिंग, ये एनिमल सोर्सेज अलग से, प्लांट सोर्सेज अलग से, नेचुरल फाइबर अलग से, सिंथेटिक फाइबर अलग से। तो अलग अलग हम क्वेश्चन करना चाहें तो अलग अलग क्वेश्चन हमारे 9 या 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने इनको राइट भी करना है और लर्न भी करना है। फिर भी आपका कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।